नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। बात करेंगे 5 बड़ी खबरों के बारे में जो दिन भर सुर्खियों में बनी रही। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले ये रुक कर लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों की ओर। लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण, फोटो दिखाकर पूछा अडानी से पीएम का क्या है रिश्ता। भारत जोड़ो यात्रा पर भी बोले राहुल गांधी। तुर्की और सीरिया में हुई तबाही को याद कर भावुक हुए पीएम मोदी, बोले जानता हूं वो किस हालत से गुजर रहे हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी की बढ़ेंगी मुश्किलें। कानपुर में एयरफोर्स कर्मी की पत्नी ने फैक्ट्री कब्जा करने की शिकायत पर जांच के आदेश। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 8 हफ्तों तक नहीं टूटेंगे लोगों के घर। कोर्ट के आदेश के बाद लगी रोक। भारत की सहायता पर तुर्की के राजदूत ने शेयर किया मैसेज, वक्त पर जो काम आए वही दोस्त होता है। अब खबरें विस्तार से। संसद में हंगामे के बाद आखिरकार चर्चा हुई और इसी दौरान अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मंगलवार को सरकार को जमकर घेरा। राहुल ने कहा कि अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 2014 में 609वें नंबर पर थे, सबसे पीछे थे। जादू हुआ तो वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में जो भी उनसे मिलता था, सब जगह एक ही नाम सुनने को मिलता था, वो था अडानी। हिमाचल में सेब की बात होती है तो अडानी, कश्मीर में सेब की बात होती है तो अडानी, पोर्ट और एयरपोर्ट पर सब जगह अडानी जी हैं। सड़क पर चल रहे हैं तो अडानी जी हैं। राहुल ने कहा लोगों ने यह भी पूछा कि अडानी जी को सफलता कैसे मिली। सबसे जरूरी सवाल क्या है कि इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से क्या रिश्ता है और कैसे रिश्ता है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा के दौरान लोग उनसे मिले तो उन्होंने सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तुर्की और सीरिया में सोमवार सुबह 4 बजे आए भूकंप में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि अब 5000 पहुंच गई है। हजारों लोग अभी भी लापता हैं। भारत ने भी तुर्की को मदद भेजी है। इंडियन एयरफोर्स का C-17 विमान 2 NDRF टीमों और डॉक्टरों को राहत सामग्री के साथ वहां पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी तुर्की के हालात पर चिंता जाहिर की है। मोदी ने मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक में पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने कहा कि आज तुर्की जिस हालात से गुजर रहा है उसे मैं समझ सकता हूं। 2001 में भुज में जब भूकंप आया था तब मैं मुख्यमंत्री था, मुझे पता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या दिक्कतें आती हैं। भुज में आए भूकंप में 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। घायलों का आंकड़ा 68,000 से ज्यादा था। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो जुड़ी है सपा विधायक इरफान सोलंकी से। दरअसल सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके करीबियों की परेशानियां अब कम होने का नाम नहीं ले रही। जब चकेरी के अहिसमा शिव शंकरपुरम की रहने वाली रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की पत्नी सरिता सिंह ने सपा विधायक पर साथियों संग मिलकर फैक्ट्री पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए पुलिस कमिश्नरों से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस कमिश्नर ने ACP कैंट को जांच कर कार्रवाई के आदेश भी दे दिए। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी में रेल प्रशासन के दावे वाली जमीन से कब्जेदारियों को हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। उत्तराखंड सरकार और रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का समाधान खोजने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि हल्द्वानी के अतिक्रमण 8 हफ्ते तक नहीं किए जाएंगे। मामले में अगली सुनवाई 2 मई की होगी। मला जस्टिस AK कौल, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में यह फैसला लिया है। इसके पहले भी 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिक्रमण फैसले पर रोक लगा दी गई थी। पिछले 24 घंटे में मिडिल ईस्ट के देश तुर्की, सीरिया में कुल 145 से अधिक बार आए भूकंप ने तबाही मचा रखी। सोमवार 6 फरवरी को आए 7.1 तीव्रता के भूकंप ने दोनों देशों में खड़ी इमारतों को जमींदोज कर दिया है। ऐसी स्थिति में भारत ने तुर्की की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। भारत के राज्य विदेश मंत्री की इस विजिट के बाद फिराद सुनेल ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि तुर्की और हिंदी में दोस्त दोस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम शब्द है। उन्होंने कहा कि हमारे तुर्की में एक कहावत है कि जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। तुर्कियों में आए भूकंप से लगभग 14,000 लोगों की मौत का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप और उसके बाद आए आफ्टर शॉक ने कुल 5600 से अधिक इमारतों के जमींदोज होने का अनुमान लगाया जाता है। आपदा में मरने वालों का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। फिलहाल घायलों की संख्या के बारे में पुष्टि नहीं की गई है। अब बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की तरफ। किंग जॉर्ज चिकित्सालय विश्वविद्यालय लखनऊ को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद A++
श्रेणी प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि विगत 2 सालों से प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्थाओं में गुणवत्ता सुधार हेतु बृहद स्तर पर लगातार विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके बाद मूल्यांकन किया गया है और किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय को A+ श्रेणी प्रदान की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार।